हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलखुश कुमार। तो चलिए, आज की क्लास हिंदी का ही है। आप लोग समझ ही रहे होंगे कौन सी क्लास है, क्या सी का क्लास है। तो चलिए, हम लोग लेकर आए हिंदी पाठ यानी चैप्टर। चैप्टर के बात किया जाए तो चैप्टर 11। पाठ यानी चैप्टर, पाठ यानी चैप्टर 11, ठीक ना। CHPTER चैप्टर मिट गया यार, ठीक है। चैप्टर 11 यानी चैप्टर 11 में क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक की बात किया जाए तो माल्या जी है। तो चलिए, क्लास 12 की हिंदी है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी आई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन की ओर से चलने से पहले, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है। इसका लेखक कौन है? मल्यज। मल्यज जी को आप देख सकते हैं, मल्यज जी यही है, मल्यज जी यही है, आप देख सकते हैं इनको। तो चलिए, आप प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मल्यज की रचना नहीं है। कौन सी मल्यज जी की रचना नहीं है? तो ना आने वाला कल ये है, ये मल्यज जी का रचना है। सदियों का संताप ये भी है। क्या कर रहा है? बकलम खुद ये भी है, ये भी मल्यज जी का रचना है। इनमें से कोई नहीं, यस, इनमें से कोई नहीं। मल्यज जी का रचना कौन नहीं है? ये सब तो है, ये सब है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, मतलब हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है? नहीं। तो चलिए, मोहन राकेश है? नहीं। जगदीश चंद्र माथुर है? नहीं। मल्यज है, मल्यज, लामयज नहीं, मल्यज, मल्यज हो जाएगा। क्या? मल्यज जी है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मल्यज जी। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है मल्यज की कौन सी रचना? मल्यज जी की रचना कौन सी है? त्रिच? नहीं। सिपाही की माँ? ये भी नहीं। जूठन? नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या हो जाएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये किनकी रचना है? मल्यज जी की रचना कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बात किया जाए छत्तीसगढ़? नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। अलीगढ़? नहीं। रामगढ़? नहीं। तो कहाँ हुआ था? आजमगढ़। कहाँ? आज आजमगढ़ हुआ था। किनका जन्म हुआ था यहाँ? तो मल्यज जी का जन्म हुआ था। पूछेगा कि मल्यज जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? आजमगढ़, आजमगढ़। कहाँ? आजमगढ़। किनका जन्म हुआ था? मल्यज जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। कह रहा है मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मल्यज जी ने कौन सा मंत्रालय में नौकरी की? तो कहा रेल मंत्रालय में? नहीं। शिक्षा मंत्रालय में? नहीं। वित्त मंत्रालय में? नहीं। कृषि मंत्रालय में किए थे वो। कहाँ किए थे नौकरी? कौन सा मंत्रालय में? तो कृषि मंत्रालय में किए थे। कौन? मल्यज जी। कौन? मल्यज जी। कहाँ किए थे नौकरी? नौकरी कहाँ किए थे? आप लोगों को पूछा जाए कि मल्यज जी कौन सी मंत्रालय में नौकरी करते थे, तो कृषि मंत्रालय में। कौन सा? कृषि मंत्रालय में नौकरी करते थे। कौन? मल्यज जी। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा मल्यज के पिता का क्या नाम था? मल्यज जी जो थे, उनका पिता का रामनाथ वर्मा था? नहीं। दीनानाथ वर्मा था? नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। त्रिलोकीनाथ वर्मा था। बात किया जाए मल्यज जी का पिता का नाम, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा जी कौन थे? मल्यज के पिताजी थे। मल्यज के कौन थे? मल्यज के पिताजी थे। मल्यज के पिताजी कौन थे? पिताजी, पिताजी कौन थे? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है?
क्या कह रहे थे मल्य जी? एक बात बोले थे, मल्य जी के अनुसार कहना है कि किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तब बात किया जाए रचना कर्म के, यही हो जाएगा रचनात्मक कर्म के द्वारा, रचनात्मक कर्म के द्वारा मानवीयता क्या है? अधूरी है। ठीक ना? तो चलिए, अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैं तो बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना है ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मल्य छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मल्य जो थे वो छात्र जीवन में यानी विद्यार्थी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में वो कौन सा रोग से ग्रसित थे? उनका एक स्टूडेंट लाइफ में एक रोग था, बीमारी से वो जो ग्रसित रहते थे, तो उस बीमारी का नाम क्षय रोग है। उस बीमारी का क्या नाम है? क्षय रोग। क्षय रोग से मल्य जी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ग्रसित रहते थे, यही रोग से, क्षय रोग से। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो लड़की सेब बेचती थी, तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? क्या 3-4 साल? इनमें से कोई नहीं, ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10-12 साल नहीं, उस लड़की के नाम, उस लड़की का आयु यानी वर्ष 7 से 8 साल। उस लड़की का वर्ष कितना था? लड़की का वर्ष, बात किया जाए सेब बेचने वाली लड़की का वर्ष कितना था? 7 से 8 साल। 7 से 8 साल की थी, 7 से 8 साल ईयर, इतना ईयर की वो लड़की थी, 7 से 8 ईयर की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलभद्र मिश्रा कि बलभद्र ठाकुर? बलभद्र ठाकुर ही थे जो सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ा व्यक्ति ही था। कौन? बलभद्र ठाकुर। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मल्य जी की आलोचना है? आलोचना मल्य जी की कौन सी है? तो भाषा विज्ञान नहीं। अब बात किया जाए क्या? रसिद्धांत नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं क्या है? कविता से साक्षात्कार। क्या है? कविता से साक्षात्कार, यही जो है मल्य जी की आलोचना है, सूचना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? जो पेड़ थे वो किस लिए काटे जा रहे थे? तो बेचने के लिए नहीं माय फ्रेंड, ईंधन के लिए। किसके लिए? ईंधन के लिए पेड़ को काट रहे थे। किस लिए? ईंधन के लिए। तो चलिए, ईंधन मतलब जलावन के रूप में, ईंधन मतलब क्या होता है? जलावन के रूप में उपयोग करने के लिए उस पेड़ को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। चलिए, कह रहा कौन सी रचना मल्य की है? कौन सी रचना? तो इसमें क्या कर रहा? रसाल यात्रा, रसातल यात्रा, हुंकार, सदियों का संताप, ये नहीं, यही होगा जख्म पर फूल। जख्म पर फूल ये रचना मल्य जी की है। देखिए, कह रहा नेक्स्ट प्रश्न है मल्य की माँ का नाम क्या था? जो मल्य जी थे उनका माँ यानी माता जी का नाम प्रभावती था। क्या? प्रभावती। प्रभावती कौन थी? मल्य की माँ थी। मल्य जी का कौन थी? मल्य जी का माँ थी, माँ। मल्य जी का माँ जी थी कौन? प्रभावती। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मल्य की माँ किस विश्वविद्यालय से की मल्य एमए किस विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से, यानी किस यूनिवर्सिटी से वो किए थे एमए? तो बता दिया जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए थे। कौन सा यूनिवर्सिटी से? इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो क्या किए थे? एमए किए थे। क्या? एमए किए थे। कौन? मल्य जी। मल्य जी एमए कौन सा विश्वविद्यालय से किए थे? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए थे वो एमए। तो चलिए, कह रहा सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? पता है? चुनौती को झेलने में, चुनौती को झेलने में क्या हो सकती है? सुरक्षा। चुनौती को झेलने में क्या होगी? सुरक्षा होगी मेरे दोस्त। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। द्वंद्वात्मक होता है। कैसा? द्वंद्वात्मक होता है। रचने और भोगने की रिश्ता द्वंद्वात्मक होता है। चलिए,
हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक क्या कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्यज जी है। कौन है? मल्यज। मल्यज जी हाँ, कौन है मेरे दोस्त? मल्यज जी। मोहन राकेश भी नहीं है, मन्ना भी नहीं है, उदय प्रकाश भी नहीं है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मल्यज जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा मल्यज का जन्म हुआ था। मल्यज जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है। आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मस्त है, तो आप लोग बता सकते हो। ये छोड़ दें क्या? ये आप लोगों के लिए छोड़ दें। मल्यज जी का बात किया जाए जन्म तो जन्म कब हुआ था मल्यज जी का? 1935 ईस्वी में हुआ था। कब? 1935 में, 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है मल्यज का मूल नाम, यानी मूल नाम क्या था मल्यज जी का? तो रमेश श्रीवास्तव नहीं, सुधाकर श्रीवास्तव नहीं, रामेश्वर श्रीवास्तव नहीं, भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था? भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव नाम था। किसका मूल नाम? किसका मूल नाम? मल्यज का। मल्यज का मूल नाम क्या था? ये था भरत जी श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कौन सी रचना मल्यज की है? मल्यज जी का एक चौकीदार मैली सी, नहीं ये नहीं है। भीनी भीनी बीनी दर रिया, ये भी नहीं है। मौत की मुस्कुराई, ये भी नहीं है। ये कविता से साक्षात्कार, ये किनकी रचना है? मल्यज जी का रचना है। किनकी रचना है? मल्यज जी का ये रचना है मेरे दोस्त। मल्यज जी की रचना कौन सी है? कौन सी है? कविता से साक्षात्कार। मल्यज जी का रचना यही है, कविता से साक्षात्कार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कौन सी रचना मल्यज जी की नहीं है? इसमें से चुनना है आप लोगों को कि कौन सी रचना मल्यज जी की नहीं है। तो देखिए जख्म पर धूल, ये तो बिल्कुल रचना है। किसका? मल्यज जी का रचना नहीं है। ये तो है क्या? संवाद एकालाप, ये भी है। लेकिन सुनो राधिके, ये नहीं है। ई नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या आंसर? कौन सी रचना मल्यज जी की नहीं है? ये तो है, लेकिन ये सुनो राधिके ये नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या आंसर? डी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कविता संग्रह क्या? कविता संग्रह है, तो आप बता सकते हो क्या? कविता संग्रह जो है वो क्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन है, कि रामचंद्र शुक्ल है, कि कविता से साक्षात्कार है? बता सकते हो? जख्म पर धूल। कविता का संग्रह यही है, जख्म पर धूल। कविता का संग्रह क्या है? जख्म पर धूल। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? कह रहा हंसते हुए अकेलापन किस विद्या में लिखती है? हंसते हुए जो मेरा अकेलापन है किस विद्या में लिखती है? पता है? डायरी विद्या में लिखती है। किसमें? डायरी विद्या में वो लिखती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आप बता सकते हो। मल्यज जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। किनके द्वारा? मल्यज जी के द्वारा मेरे दोस्त। किनके द्वारा? मल्यज जी के द्वारा ये चीज लिखा गया है। अर्थात इस लेन देन का नाम ही संसार, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गया है? मल्यज जी के द्वारा। चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्यज। हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? मल्यज जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। अब बात किया जाए निधन, तो 1982 में निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है, निधन मतलब। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? मल्यज जी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ में हुआ था। किनका जन्म? मल्यज जी का जन्म आजमगढ़ में कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब? 1935 ईस्वी में एग्जाम हुआ था। कहाँ? आजमगढ़ में। किनका? मल्यज जी का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इतना ही क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन इतना ही था क्या? तो चलिए देखिए क्वेश्चन इतना ही था। तो आप लोगों को समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। ठीक ना? तो चलिए देखिए क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन बहुत हैवी था। कि नहीं? क्वेश्चन कितना क्वेश्चन था पता है आप लोगों को? 30 क्वेश्चन लेकर आए थे हम। 30 क्वेश्चन। ठीक है लड़का सुनो,
30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब चलिए वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की सेवाएं इतना ही, बाकी धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब